राजधानी लखनऊ के उप प्रेस क्लब में अखिल भारतीय पासी महासभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजू सरोज, मंत्री राजेश कुमार सरोज जी तथा श्रीमती सीमा सरोज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ एवं मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय विशिष्ट अतिथि बुधालाल रावत, संरक्षक लखनऊ कमेटी उपस्थिति रहे। मैम, आज अखिल भारतीय पासी महासभा के उत्तर प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक है। क्या कुछ उस बैठक में खास रहा उसके बारे में बताइए। हाँ, बैठक में खास रहा प्रयोजन की मकसद की वजह से मैंने ये बैठक ली थी। यहाँ पे पासी समाज के इतिहास पे काफी बार टिप्पणियां की गई है कि लखनऊ है नवाबों का शहर है, और लखनऊ जबकि हमारे राजा महाराजाओं का है। यहाँ हमारे राजा महाराजाओं के 12 किले हैं। लखनऊ नवाबों का हमें इतिहास में गलत बताया गया। लखनऊ महाराजा लाखन पासी की नगरी है, जिसे महाराजा लाखन पासी ने बसाया था, और यहाँ हमारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, सारे सबूत हैं। उसके बावजूद सरकार इस चीज को जानती है, उसके बावजूद भी इस चीज को अमल में नहीं ला रही है। इस चीज को लेकर हम आगे तक जाएंगे और उनको हमारी ये बातें माननी होंगी। और पासी महासभा ने क्या कुछ मांगे रखी हैं सरकार के आगे रखने के लिए? कुछ ऐसी सभा ने मांगे भी रखी है और कुछ नीतियां हैं जो हमारे संस्था ने रखी है अपने लोगों के लिए। अभी फिलहाल हमारी संस्था ने रखा है कि जैसे पासी महासभा, अखिल भारतीय पासी महासभा हमारे महापुरुषों के इतिहास को लिखित तौर पे जो हमारे कवि हैं और वो लोग हैं उनकी बुक निकालेगी और ये सारी चीजें करेंगी। उसके बाद में बैग वगैरह है जो है, और हमारे समाज में ये महापुरुषों की डायरी, कैलेंडर, ये सारी चीजें होंगी। और उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ राजधानी में पासी भवन का निर्माण अखिल भारतीय पासी महासभा द्वारा किया जाएगा और आगे भी इस तरह के कार्य हम लोग करते हैं। प्रदेश को 6 जोन और 18 मंडल में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 3 केंद्रीय क्षेत्रीय अध्यक्ष, 6 जोनल अध्यक्ष, 18 मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष की निगरानी में कार्य करेंगे। हम एक बार अपना परिचय दे। मेरा नाम सीमा सरोज है, अखिल भारतीय पासी महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ है। आज पासी महासभा की प्रदेश स्तरीय ये बैठक है और आपने पासी समाज के इतिहास को लेकर काफी सारी बातें करी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पासी जो है दूसरे नंबर पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में पासी जो है अपनी एससी की जो कैटेगरी है, एससी की जो सूची है उसमें दूसरे नंबर पर है। पूरे भारतवर्ष में एससी में हम तीसरे नंबर पर हैं पूरे भारतवर्ष। तो इस प्रकार पासी अगर अपनी सब उपजातियों को मिला ले और दूसरे नामों से भी पासी हुए, जैसे हम बता रहे हैं अहेरिया जो हैं, अहेर माने शिकार करना होता है। हमारे मुरादाबाद, बदायूं और अलीगढ़ और मथुरा तक वहाँ अहेरिया भरे पड़े हैं। उनको लोगों ने पासी न कहकर अहेरिया कहा शिकार करने के कारण, वो हमारे पासी अंग हैं। भील कहा लोगों ने, हमारे हाथ में धनुष बाण देखा तो कहा ये भील है, तो भील भी यहाँ पर निवास करते हैं, वो भी पासी है। इस प्रकार बावरिया हैं जो बवर हाथ में लेकर के हम लोगों ने, पासी जाति ने कभी भी मुर्दा नहीं खाया वो मार करके खाया, शिकार करके खाया। तो इसलिए वो शिकार करने के कई तरीके होते थे, तो जाल में शिकार फंसा करके भी उनकी उसमें हिरन है, खरगोश है, जो कुछ जानवर जंगली जानवर होते उनका हम लोगों ने शिकार किया। तो हमारे अंदर जो वीरता के गुण हैं वो शिकार में भी प्रकट होते हैं, समाज में भी प्रकट होते हैं। समाज में ऐसी कोई भी जाति नहीं है जो रात में जाकर थाने में सूचना दे दे कि आज यहाँ डकैती पड़ी है, लेकिन पासी अगर चौकीदार है तो जाएगा रात में और सूचना देगा। दूसरी बात, जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और यहाँ पर जब जिम्मेदार लोग थे, तो हम लोगों ने लागान वसूलने का काम किया और 1 पैसे का भी लेन देन गलत नहीं पासी ने किया। जितना जमा किया उतना ही जाकर उसको रसीद दे दी। तो ये सब काम पासी ने किया। पासी को सबसे ज्यादा क्या नाम ये अंग्रेज दुश्मन मानते थे, क्योंकि अंग्रेजों का भय था तो पासियों से भय था। आपका लखनऊ, आपको इतिहास नहीं मालूम, छेदा पासी ने 1 मील लंबी सुरंग खोद करके और ठीक उसी घर में लगाई, मोती महल में निकाली जाकर, जहां पर उनका खजाना रखा हुआ था। और उसने चैलेंज किया था 1 महीने के अंदर आपका खजाना लूट लूंगा, और 1 महीने के अंदर लूट लिया। उसको जब यहाँ मारा गया तो डकैत करके लिया गया हमारा
हमारे जो यहाँ पर वो अलीगंज चौराहा है वहाँ पर उसका पत्थर लगा हुआ, उसको डकैत करके लिखा गया। वो तो डकैत लिखेंगे ही, लेकिन कितना बहादुरी का काम था। हमने रेजिडेंसी में यहाँ पर सुरंगें लगाई और अंग्रेजों को यहाँ पर छत के छुड़वा दी। तो ये काम दूसरे दिन लोगों ने देखा तो कारतूसे नाली में उठाकर ले गए बच्चे, और कहते क्या थे कि ये पासियों ने रात को निकाली है, उसमें गिर गई जो रात में, वो उठाकर ले गए। तो पासियों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी गर्दन कटाई। ऐसी भारतवर्ष में कोई जाति नहीं है जो पूरी जाति लड़ी हो। हमारी पूरी जाति लड़ी है। अगर हमारे भी 10 आदमी लड़े होते, 10 हमारे खाली रहे होते, तो उनके पास आज संपत्ति होती, उनके पास धन होता। वो क्रिमिनल एक्ट में हम नहीं बांधे जाते। क्रिमिनल एक्ट में बांधने का क्या कारण यही था कि पासी को बांधो, पासी पर कंट्रोल करो, नहीं तो शासन नहीं आगे कर पाएंगे। और कोई भी सवर्ण जाति एक भी कोई भी उसमें जराइम एक्ट में नहीं आई। क्या कारण है बताइए? इसका यही कारण है कि वो लोग आधे रहे इधर अंग्रेजों की तरफ, आधे लड़ते रहे, तो उनकी जाति सुरक्षित रही। पासी पूरी की पूरी जाति लड़ी, इसलिए पूरी की पूरी जाति हमारी क्रिमिनल एक्ट में, चाहे वो हमारा बलिया का हो, चाहे देहरादून का पासी हो, सब पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जगते रहे। हमारी पराभव का कारण, हमारी उसका जो कुछ कारण है, गरीबी के कारण है, वो है जराइम एक्ट। और जिसको बाबू मसूरियादीन ने संसद में भरे सदन में 1952 में कहा कि अब कितने दिन और लोगे, कितने दिन और लोगे। उस एक्ट को हटाने के लिए 47 में एक्ट बनाया गया। अनंत शरणम अयंगर की अध्यक्षता में आयोग बना और उसने 5 साल लगा दिया अध्ययन करने में। उसके 5 साल के अध्ययन के बाद हमारा ये एक्ट हटा। पूरा भारत आज़ाद हो गया 1947 में। हम आज़ाद कब हुए? 1952 में।